अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जाब जी। तो व्यूअर, नौजवानों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए महकमा जेल खाना जात में मुख्तलिफ़ किस्म के असामियाँ आए हैं। तकरीबन 900 के 1000 के करीब असामियाँ हैं। तो मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है। भर्ती वाडरान मर्दाना व जनाना व गेट कीपरान महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा। महकमा जेल खाना जात में मुदर्रजा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रीजनल प्रेसिडेंट दफातर में खाली असामियों पर रेगुलर भर्ती के लिए नीचे दिए गए ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले चुस्त चाको दम्मन नौजवान अफराद मर्द और ख़वातीन से दरखास्तें मतलूब है। ठीक है, हमारे पास मुतल्लिका रीजनल ऑफिस कौन से हैं, तो यहाँ पे मुतल्लिका रीजनल ऑफिस भी लिखे हैं। पेशावर हो गया, पेशावर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पेशावर है, नौशहरा है, चासदा है, खैबर है। दूसरे नंबर पे एबटाबाद है, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, बामल्लाई, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, कुलाई पिलास, तोरगर। उसके बाद तीसरे नंबर पे मर्दान, मलाकंड, महमद सवाबी, डीए खान, जुम्बी वस्तान अपर, जुम्बी वस्तान लोअर, टांग, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बनू, शुमाली वस्तान, करक, कोहा, टंगू और कज़ाई करम। उसके बाद सवात, बाजोड़, बुनेर, चित्रा लोअर, चित्राल अपर, दीर लोअर, दीर अपर, शांगला, सवात। तो ये हमारे सब डिस्ट्रिक्ट है और उनके रीजनल ऑफिस हैं। नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट सबसे पहले जो हमारे पास असामी है वो है वार्डर की असामी, स्केल नंबर 7 है। और जो भर्ती के लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक। सेकंड डिवीज़न में अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मसावी तालीम आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस्मानी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो जिस्मानी क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके कम से कम जो हाइट है वो कद 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। और जो चेस्ट है यानी कि सीना है 33 × 34 होनी चाहिए बग़ैर तौसीक के। ठीक है, और तौसीक के साथ कितनी होनी, 33 × 34.5 तक होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें उम्र की, जो हद है वो 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 18 से 30 साल आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे जो सिविलियन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मुसल्लह अफवाज के लोग हैं या पैरामिलिट्री बाकी किसी भी यानी कि फोर्सेस से रिटायर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साहबका फ़ौजी, तो यहाँ पे लिखा है भाई, जबकि बराए साहबका अस्करी हज़रात यानी साहबका ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई, फ़ौजी हज़रात, मरीन, कैबिनेट, आर्म्स सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, गार्ड, पाकिस्तान नेशनल गार्ड, मुजाहिद फोर्स, फ्रंट्री कंस्टेबलरी, इन जितनी भी यहाँ पे फोर्स हैं उनके भी लोग अप्लाई कर सकते हैं रिटायर हज़रात। लेकिन वो नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे वो लिखा है जो नौकरी से बर्खास्तशुदा मेडिकल बोर्ड पर रिटायर साहब का मुलाजिमीन इस ओहदे के लिए एल नहीं है। ठीक है, ये लोग एल नहीं है, बाकी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशन है वो सेम मैट्रिक होना चाहिए आपके पास। जिस्मानी काबिलियत में यह है कि 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए। वहाँ सिविलियन के 5 फुट 7 था, इनके लिए 5 फुट 6 है। और सीना 32 × 33 और तोसी में भी 32 × 33 होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र यहाँ पे 40 साल तक है। और यहाँ पे लिखा है भाई जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे किसी भी किस्म की माजूरी से पाक हों, आंखों की बराई बगैर चश्मों के 6/6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है। उसके बाद हम बात करें फीमेल वार्डर की, तो ये भी स्केल नंबर 7 है इसका। और इब्तदाई जो भर्ती है वो है आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और कम से कम आपकी जो हाइट है 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए और उम्र 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास गेट कीपर की असामी है, स्केल नंबर 11 है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। और उसके बाद मुसल्ला यानी फ़ौजस्तों से साबिक जूनियर कमीशन ऑफिसर, उम्र क्या 30 से 45 साल तक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास असामियाँ थी और ये क्वालिफ़िकेशन थी। आगे हमारे पास यहाँ पे असामियों की तफसीलात भी बताइए भाई किस किस रीजनल ऑफिस में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने असामियाँ, तो उसके हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले जो वार्डर मेल है उसकी जो असामियाँ हमारे पास पेशावर रीजन में 109 हैं, एबटाबाद रीजन में 245 हैं, मर्दान रीजन में हमारे पास 138 हैं, डीए खान रीजन में 215 हैं और सवात रीजन में हमारे पास 45 हैं। उसके बाद वार्डर जो फीमेल है उसमें जो हमारे पास असामियाँ हैं 7 हैं और एबटाबाद रीजन में 3 हैं, मर्दान में 10 हैं, डीए खान में 20 हैं, सवात में 12 हैं। उसके बाद वार्डर जो मेल मिनोरिटीज़ हैं हमारे पास वो जो असामियाँ हैं वैसे तो 17 असामियाँ पेशावर रीजन में, एबटाबाद रीजन में 38 हैं, मर्दान रीजन में 21 हैं, डीए खान रीजन में 59 हैं और सवात रीजन में 15 हैं। और वार्डर मिनोरिटी फ़ीमेल के लिए पेशावर रीजन में 2 हैं और एबटाबाद में नहीं है, मर्दान रीजन में 1 है, डीए खान में 2 हैं और सवात में 1 है। उसकी हम बात करें वार्डर यानी ट्रांसजेंडर के भी यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो 4-4-4-6-6-0 हैं। उसके बाद हम बात करें गेट कीपर की, तो गेट कीपर के हवाले से भी हमारे पास यहाँ पे असामियाँ हैं। पेशावर रीजन में 2 हैं और बाकी में नहीं है, डीए खान में 3 हैं और सवात में
0। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल जो हमारे पास जो पेशावर रीजन में असामी हैं वो 141 हैं, और एबटाबाद रीजन में 290 हैं, मर्दान रीजन में 174 हैं, दी खान में 305 हैं, और स्वाद रीजन में 73 हैं। तो ये 900 या उससे ऊपर असामियाँ बन जाती हैं। उसके बाद हम बात करें कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप लोगों ने ईटा के थ्रू करना है। उम्मीदवार आर्जी तौर पर ईटा की जिस्मानी बर्दाश्त और काबिलियत के इम्तिहान में हाजिर होने की इजाज़त दी जाएगी, जो कि दरखास्त के ऑनलाइन जमा कराने के बाद। तो यानी अपनी ईटा के थ्रू अप्लाई कर लेना है। ईटा के थ्रू अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखा है भी कुछ चीज़ें मैं बता दें। तमाम उम्मीदवार हर किस्म की माजूरी से पाक हों, ठीक है। किसी किस्म की डिसेबिलिटी आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार सिर्फ अपने डोमिसाइल के मुताबिक अपने रीजनल असामी दरखास्त देंगे, ठीक है। जिस तरह आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी के हिसाब से आप लोग दोगे। और जो हमारे पास सरकारी मुलाजमीन है वो NOC के साथ महकमा के तवज्जुह से दरखास्त देंगे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 3rd डिवीजन में रखने वाले उम्मीदवार अहल नहीं है, ठीक है। 2nd डिवीजन कम अज़ कम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे जो टेस्ट के हवाले से बताया गया है, टेस्ट उम्मीदवार मर्दों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और ख़वातीन के लिए 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना है, और आप लोगों ने ईटा के थ्रू अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोगों को ईटा के थ्रू अप्लाई करना नहीं आता तो मुकम्मल तौर पर एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिए। तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया कि ईटा के थ्रू अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। और उसके जो ईटा के थ्रू फार्म है वो 15 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग दरखास्त दे सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। इसकी जो लास्ट डेट है, 1 मिनट, लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है, ठीक है। तो 15 का कहा गया, कल इंशाल्लाह हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे। तो कभी कभी ये लेट हो जाते हैं। 15-16 तारीख को इंशाल्लाह इनके फार्म ईटा की वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।